हमारे देश में, राज्यों में कई पुलिस थाने में बैठे लोग जो पैसा कमाने की फिराक में बैठे होते हैं, वो ऐसा मामला आते ही जबरदस्ती 498A में पहले तो एफआईआर दर्ज करते हैं, भले ही तार जुड़े ना जुड़े, और उसके बाद आरोपियों के पास से पैसा ऐंठने के बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं। वो एक अच्छी कोशिश करते हैं कि सुलह अगर हो जाए तो फिर परिवार बिखरे नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि कई उच्च न्यायालय के जो जजेस हैं वो दबाव बनाते हैं, जहां पे दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी के अंदर ये मन में बिठा लिया गया है कि अब तो सुलह हो ही नहीं सकती, तो भी वो दबाव बनाते हैं, खास करके एंटी बेल के समय, अग्रिम जमानत के समय, कि आप लोग इन्हें साथ में रखें, यानी कि पत्नी को साथ में रखें, तभी हम जाकर के आपको एंटीसिपेटरी बेल देंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। 498A आईपीसी की धारा। भारत में बहुत बड़े बड़े गुनाह, छोटे छोटे गुनाह होते हैं, लेकिन 498A आईपीसी की धारा एक ऐसी है जिसको बनाया तो, मॉडिफाई तो इसलिए किया गया था कि महिलाएं जो हैं, जो बहुत प्रताड़ित की जाती हैं, उनको न्याय मिल सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं कई बार, और हाई कोर्ट्स ने कई बार कहा है कि 498A का मिसयूज, गलत लाभ उठाने की चेष्टा ज्यादातर महिलाएं करती हैं, इसलिए 90% तक के जो 498A के केस हैं वो गलत साबित होते हैं। ये आधिकारिक रिकॉर्ड है जिसके लिए कोई बहस की आवश्यकता नहीं। हम ये भी जानते हैं कि 498A और उसके साथ लगी धाराओं के तहत सरकार यानी कि प्रशासन, यानी कि पुलिस के पास अधिकार है कि एफआईआर फटते ही उसमें आरोपी जन जो है, खास करके पति अकेला नहीं होता, उसमें और भी परिवार के लोग होते हैं, सास, ससुर, ननद, देवर, उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाए, जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि पहले तहकीकात करो, अगर सत्यता पाई जाए तो कदम उठाने से मत चूको, लेकिन अगर कहीं एम्बिग्विटी है, कहीं गड़बड़ है, कहीं मामला तार नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये फालतू की जल्दबाजी मत करो। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में, राज्यों में कई पुलिस थाने में बैठे लोग जो पैसा कमाने की फिराक में बैठे होते हैं, वो ऐसा मामला आते ही जबरदस्ती 498A में पहले तो एफआईआर दर्ज करते हैं, भले ही तार जुड़े ना जुड़े, और उसके बाद आरोपियों के पास से पैसा ऐंठने के बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं। वो बात और है कि आरोपी बेचारे पूरा परिवार अंदर चला जाएगा, डर लगता है। और क्योंकि हमारे देश में वैसे भी सार्थकता, सत्यता और सत्यापन की बात तो बहुत बाद में आती है, लेकिन पहले ये डर लगता है तो लोग करप्शन का माध्यम पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं, और लोग बेचारे उनको पैसा दे करके किसी तरीके से जान छुड़ाते हैं। लेकिन जबकि हम जानते हैं कि 498A के तहत करी गई एफआईआर अगर किसी महिला ने है या उसके परिवारजन, महिला के परिवारजन की तरफ से है, तो फिर उसमें सबसे पहला काम, अगर आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं, तो आपको अग्रिम जमानत लेनी चाहिए, उसकी अर्जी करनी चाहिए, जो कि सत्र न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट में सबसे पहले लगती है, क्योंकि 498A जो है वो सेशंस कोर्ट ट्रायबल मामला होता है। अब इसमें हमने एक प्रैक्टिस ऑब्जर्व की है कि सत्र न्यायालय, सेशंस कोर्ट जो होता है, वो अमूमन आपको अग्रिम जमानत यानी एंटी बेल नहीं देता है, और उसके बाद आपकी दौड़ हाई कोर्ट तक की होती है। हाई कोर्ट में यह ऑब्जर्व किया गया, और आज जो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मैं बखान करने वाला हूं, यह इतना जरूरी और महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट में कई जजेस जो हैं माननीय, उन्होंने एक प्रैक्टिस बनाई है। देखिए, मैं यहां पे किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि उच्च न्यायालय का सर्वाधिक जुरिस्डिक्शन होता है, जिसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं, और उनके पास अपार वाइड पावर्स होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है, उससे ज्यादा। तो वो कई बार परिवार बना रहे, सुख शांति बनी रहे, उसकी वो कोशिश करते हैं। मैं इस बात से मना नहीं करता कि वो एक अच्छी कोशिश करते हैं कि सुलह अगर हो जाए तो फिर परिवार बिखरे नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि कई उच्च न्यायालय के जो जजेस हैं वो दबाव बनाते हैं, जहां पे दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी के अंदर ये मन में बिठा लिया गया है कि अब तो सुलह हो ही नहीं सकती, तो भी वो दबाव बनाते हैं, खास करके एंटी बेल के समय, अग्रिम जमानत के समय, कि आप लोग इन्हें साथ में रखें, यानी कि पत्नी को साथ में रखें, तभी हम जाकर के आपको एंटीसिपेटरी बेल देंगे। इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कशंस हमारे देश में होते रहे हैं कि हाईकोर्ट के कई जजेस आधिकारिक और अनअधिकृत तरीके से भी, यानी बुला करके आपको जोर देते हैं कि साथ में रखो तो मैं अग्रिम जमानत दूंगा, चाहे वो लिखे ना उस बात को, ये ऑब्जर्व किया गया है। हाल में रांची झारखंड हाईकोर्ट का एक मामला था
जिसके अंदर साफ शब्दों में आदेश तक में लिख दिया गया था कि भाई इस तरीके से सुलह होगी और हमने आपको अंतरिम जमानत दी है, अग्रिम जमानत दी है, एंटिसिपेटरी बेल दी है। और इसको जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा कि यह कोई तरीका हो ही नहीं सकता कि अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल 498A संबंधित मामले में यह शर्त के साथ किया जाए कि पति जो है वो पत्नी को अपने साथ वापस रखेगा और लेकर के जाएगा तो ही देंगे। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए जब FIR हो ही चुकी है तो ट्रायल तो चलेगा, केस तो चलेगा ही चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि केस नहीं चलेगा, अनलेस जिसके अंदर सुलह करने का प्रावधान है तो जिसे करना हो और बैठता हो तो वो सत्र न्यायालय में भी कर सकता है, हाईकोर्ट में भी कर सकता है। लेकिन जो ये जोर जबरदस्ती करने वाला कुछ लोगों ने, माफ कीजिएगा, कुछ हाईकोर्ट के जजेस ने ये जो प्रैक्टिस बना रखी है, प्रथा बना रखी है, इस प्रथा के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जी आप देख पा रहे हैं उस जजमेंट के इंफॉर्मेशन को, बहुत सही तरीके से कहा है कि एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत मांगते समय पति को 498A के मामले में या पति के परिवार वालों को, यानी कि ससुराल वाले पक्ष को आप ये शर्त नहीं रख सकते। इसलिए मैं तो अब यही कहूंगा कि अब से आपके समक्ष अगर कभी कोई ऐसा मामला आए तो आपके वकील साहब साफ शब्दों में माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के जज से कह सकते हैं, सॉरी सर, आपके जुरिस्डिक्शन में यह बात नहीं है, मैं यहां पे एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत मांगने आया हूं, आपसे सुलह कराने नहीं आया हूं। आपकी कोशिशें अच्छी हो सकती हैं, वो हम सत्र न्यायालय में देख लेंगे अगर मामला बैठता होगा तो, जहां ट्रायल चलेगा। लेकिन इस समय मैं मात्र अग्रिम जमानत के लिए आपके पास आया हूं। उनके तथ्य और मुद्दे ABCD ये रहे। आप मुझे सुलह कराने के लिए जोर जबरदस्ती ना करें, सप्रेम विनम्रता से, इज्जत के साथ आप ये बात रख सकते हैं। और इसके बावजूद अगर कोई उच्च न्यायालय का जज साहब अगर ऐसा आदेश करे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। बस अंत में यह कहूंगा कि ऐसा कोई भी मामला आए जहां पे कोई भी न्यायालय के अंदर अगर आपको जोर जबरदस्ती से सुलह कराने के लिए कोई जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब कहें, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो मैटर है, जो अब इस समय दिसंबर 2023 में निकल के आया है, इस आदेश की कॉपी अपने वकील को कहें कि साथ में ज्वाइंडर में लगा दें, या पहले भी आप ये बात रख सकते हैं, ओरली रख सकते हैं, और फिर भी अगर जज साहब ना माने तो पुरशिस के हिसाब से रख सकते हैं। और उसके बाद अगर गलत न्यायालय आदेश आता है तो आप अपील में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं खाली इल्तिजा करूंगा उन न्यायालय के महानुभाव जज साहब के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि आप बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं देश के अंदर सौहार्द बना रहे, परिवारों में सौहार्द बना रहे और घर ना टूटे, लेकिन जब जिसका समय होता है तब वो बात रखी जाती है अग्रिम जमानत के लिए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आप में से कुछ जो ये प्रथा चलाते हैं उनके लिए ही यह आदेश दिया है, कृपया ऐसी जोर जबरदस्ती ना करें। हम लोग पूरा सम्मान और न्यायालय के ऊपर पूरा मान रखते हैं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो देश चलाते हैं। बस इतनी सी इल्तिजा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।